अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने कुछ 2-3 दिन पहले हमने देखा था स्कोर के ऊपर। तो वो स्कोर वाला सिस्टम हमने क्या किया था कि जितनी देर हमारा प्लेयर गेम में रहेगा उस तरह उसका स्कोर ऐड होता रहेगा। ये देखें आप। ठीक है। तो इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट थी ना वो हमारी मैकेनिक्स के ऊपर स्क्रिप्ट लगी हुई थी। ये मैकेनिक्स ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट थी, बड़ी सिंपल सी स्क्रिप्ट हमने बनाई हुई ऑलरेडी, वीडियो इस पे है। तो आप देख लो, कुछ भी नहीं हो रहा खास। बस इसमें क्या हो रहा है कि हम स्कोर को टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ ऐड कर रहे हैं अपडेट के अंदर, और उसको हम शो कर रहे हैं। अच्छा, ये तो चीज़ सिंपल है। अब हम चाह ये रहे हैं कि जब हम गेम में वापस आते हैं और मेन्यू में जाएं तो हमारा स्कोर वहां पे भी शो हो। ठीक है। असल में क्या होता है कि हमारा जो भी गेम है ना उसके अंदर ये सीन्स होते हैं। जब भी हम सीन ओपन करते हैं ना तो उस सीन के ऊपर हमारा पुराना सारा डाटा जो होता है वो खत्म हो जाता है। जितने वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो सारी हमारी खत्म हो जाती हैं। तो हमने हर सीन में जब भी हम जिस तरह मैं इसमें कोई भी मेरी वैल्यूज हैं इंटीजर्स की, जब मैं किसी दूसरे सीन में जाऊंगा तो वो जीरो हो जाएगी। इसलिए होता है ये, क्योंकि हम जब कोई गेम को रीस्टार्ट करना चाहेंगे तो हमारा स्कोर जीरो हो जाए और सारा कुछ हो जाए, इसलिए हम सारा का सारा सीन रीसेट कर देता है यूनिटी। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं जब हम वापस मेन्यू में जाएं तो यहाँ पे कहीं पे हमें स्कोर शो हो। अगर तो हम स्कोर एज इट इज शो करेंगे तो वो शो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें स्कोर को सेव करना पड़ेगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, मेन्यू में जाने की एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं मेन्यू के अंदर जाने के लिए। तो ये हमारा पॉज पैनल था ऑलरेडी। इसके अंदर हम एक बटन लगा लेते हैं रिज्यूम के साथ ही मेन्यू को। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं नाम मेन्यू। और इसके ऊपर हम स्क्रिप्ट लगाए थे गेम मैकेनिक्स की मेन्यू वाली। सर ये बहुत पॉज की सिंपल है। वीडियो भी आपके चैनल पर है ना? मैं उसमें से मैंने ये देखी नहीं है पॉज की वीडियो। हाँ, पॉज भी है रेजी। गेम, सही। यूट्यूब पे है। पॉज भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने टाइम डॉट टाइम स्केल को जीरो करना होता है, गेम आपकी पॉज हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट थी। और यहाँ पे देखो पॉज का बना हुआ फंक्शन बहुत सिंपल है। आपने पैनल थ्रू कर रहे हो, टाइम स्केल को जीरो कर रहे हो और क्लिक की आवाज प्ले कर रहे हो, बस और कुछ भी नहीं है। क्लिक की आवाज ना भी प्ले करो आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम ऑडियो के लिए डाल रहे हैं। ये रिज्यूम का था, टाइम साथ स्केल ही हम तो टाइम स्केल जो था वो इससे तो ये हो रहा था ना कि मैं जो एक तरह से मेरा जो स्केलिंग है टाइम की वो रीसेट हो जाएगी। टाइम स्केल जो एक्चुअली कर रहा क्या है मतलब इसमें? एक दो चीजें होती हैं इसमें। एक होता है टाइम डॉट टाइम स्केल, जी। एक होता है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये दो अलग अलग चीजें हैं। डेल्टा टाइम होता है कितनी देर आपकी गेम में गुजर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि जैसे आपने गेम ऑन किया तो आपका टाइम डॉट डेल्टा टाइम चल पड़ेगा 0.0001 से लेके आगे आगे चलता रहेगा। हर सेकंड फ्रेम के बाद आप घटता जाता है। जो टाइम जी। स्केल है ना वो आपकी यूनिटी का स्पीड है। जीरो अगर कर दोगे तो यूनिटी बिल्कुल रुक जाएगा, जैम हो जाएगा। अगर आप वन कर दोगे तो यूनिटी नॉर्मल चलेगा। अगर आप 2x कर दोगे तो यूनिटी जो चल रही थी उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो ये होता है इसका टाइम स्केल। ठीक है। तो जो अब स्लो हम आगे। मोशन होता है जैसे हम कोई कोलाइडर में स्लो हाँ, तो मोशन आ आप जाता है वो जीरो ये। पॉइंट फाइव कर दो इसको या 0.1 कर दो तो वो स्लो हो जाएगा। सही है तो सर। यहाँ हम लिखते हैं मेन्यू का एक फंक्शन बनाते हैं और हम इसको हम कॉल करेंगे। मेन्यू फंक्शन के लिए आपको एक हेडर फाइल चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं डॉट सीन मैनेजमेंट। जब भी हमने कोई सीन की चीज चेंज करनी है तो हमें सीन मैनेजमेंट का हेडर फाइल लगानी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे अब लिखते हैं सीन मैनेजर। अब ये आ रहा है। ठीक है, पहले हम लगाते तो वो नहीं जी। आना था। डॉट लोड सीन, और सीन का यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देते हैं, हम कौन सा सीन लोड करना चाहते हैं। ये इंडेक्स नंबर कहाँ से आता है? इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा यहाँ बिल्ड सेटिंग से। नाम से भी हम कर सकते हैं, बाय नेम भी। लेकिन नेम में हम कोशिश करता हूँ मैं ना करूँ, क्योंकि हम नेम कभी चेंज कर दें अगर यहाँ पे तो इश्यू हो सकता है। नंबर पे भी चेंज हो जाता है कभी, नंबर भी हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो इसका एक और बड़ा अपग्रेडेड वर्जन तरीका है। यहाँ पे आपको सीन नंबर शो हो रहे हैं, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो जीरो सीन नंबर इसका, और इसका सीन नंबर वन है। नाम से हम्म। भी हो सकता है। तो ये हम वन लिखेंगे तो आपका सीन नंबर वन हो जाएगा। इसका एक और तरीका होता है, वो मैं आपको, चलो अभी टाइम है बता ही देता हूँ। हम क्या करते हैं कि सीन का करंट सीन ले लेते हैं। वो अब कैसे लेते हैं, हम यहाँ पे एक इंटीजर लेते हैं पब्लिक करंट सीन नंबर। ठीक है। और जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होएगी, स्टार्ट का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी हम उसके अंदर अभी जो हमारा जो भी सीन चल रहा होगा ना वो हम ले लेंगे। तो करंट सीन नंबर इज इक्वल टू सीन मैनेजर डॉट
गेट एक्टिव सीन डॉट एक्टिव, एक सेकंड। ये डॉट गेट एक्टिव सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स, ठीक है, डॉट बिल्ड इंडेक्स। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हमने सीन मैनेजर को कहा कि जो भी सीन एक्टिव है, अब ये हम जहां भी लगाएंगे ना वो उसका सीन नंबर ले लेगा। अगर मेन्यू में ये स्क्रिप्ट चलेगी तो वो 0 ले लेगा, अगर आगे किसी और सीन में चले तो वो ले लेगा। तो जो भी हम लेंगे वो उसका नंबर ले लेता है। तो हमारा जो करंट सीन है वो इसमें आ जाता है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उस सीन के हम अब मेन्यू में जाना है तो मतलब एक पीछे जाना है तो -1, ठीक है। अगर मेन्यू से आगे जाना है तो +1। तो इस तरीके से हमारा सीन का इशू सॉल्व हो जाता है कि हमें जहाँ मर्जी चले जाए। तो ये भी कर सकते हो आप तरीका, नाम से भी कर सकते हो, नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे और फिर प्रेफर्ड मुझे ये वाला इसमें सिस्टम है। ये इसमें फिर मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा गेट का, कुछ मतलब नहीं नहीं जाके। नहीं, कुछ कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ये खुद ले रहा है। देखो ना हमने क्या किया है, करंट सीन को सीन मैनेजर, ये हमने पहले इसमें हेडर फाइल लगाई हुई है, उसको जी हम जी। कह रहे हैं कि सीन बिल्ड बिल्ड इंडेक्स ले ले, ये खुद ही लेगा, हमने इसको कुछ भी नहीं कहना। और इसको ठीक हमने है। -1 कर देना। तो यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म का सिस्टम नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखना आप जब सीन में। -1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 हाँ उठा जी, लेगा। अभी वो करंट सीन 1, अभी देखो करंट सीन जो है ना इसका, ये जब मैं आपको गेम चला के दिखाता हूँ तो ये 1 कर देगा। अगर हम किसी और सीन में होंगे तो वो उसको सीन नंबर दे देगा। ये देखो, ठीक है, तो 1 - 1 0। अब हम मेन्यू में इसको हम्म। फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये मेन्यू में जाना है, ठीक है, मेन्यू में जाके हमने गेम मैनेज मैकेनिक्स डॉट मेन्यू। तो ये हम जैसे ही मेन्यू में गए तो ये देखो हम मेन्यू में आ गए। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या सही। करना है, यहाँ पे स्कोर शो करना है। बड़ा सिंपल सा काम है इसका भी। हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं मेन्यू को, यहाँ पे हम एक यूआई रख लेते हैं, टेक्स्ट मैश प्रो। इसको हम नाम देते हैं फाइल स्कोर, ठीक है। तो हम ऊपर लेफ्ट पे रख देते हैं फिलहाल, इसको हम 0 यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, पब्लिक वॉइड हाई स्कोर, ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो हमारा स्कोर है ना, स्कोर टेक्स्ट है और ये हमारा स्कोर है, इस स्कोर को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सीन अलग में है, ये सीन अलग में, ये 0 हो जाएगा। तो इस स्कोर को सेव करना पड़ेगा। अब हम सेव कैसे करेंगे, हम सेव इस तरीके से करेंगे कि जब हमारा गेम ओवर हो रही है, यहाँ पे कहीं फिलहाल तो हम नहीं कर रहे, लेकिन जब हम गेम को इसको करते हैं पॉज में रख लेते हैं, कि जब हम गेम पॉज करेंगे, आपने गेम ओवर में रखना है, ठीक है। जब हम गेम ओवर करेंगे तो हम, एक चीज होती है प्लेयर प्रेप्स, ये एक नई चीज है। हमने कोई भी ऐसा डाटा जो कंप्यूटर मोबाइल के अंदर सेव करना हो, प्लेयर के या कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर, तो हम प्लेयर प्रेप्स यूज करते हैं। बाकी सारा डाटा जो है उस ऐप के अंदर होता है, लेकिन ये उसके डिवाइस के अंदर जाके सेव करेगा, डॉट सेट। अब ये देखो, हम उसको फ्लोट भी उसके मोबाइल में सेव कर सकते हैं, इंटीजर भी सेव कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं। इमेज वगैरह सेव करने के लिए हमें लोकल इनपुट सेव करने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा अलग तरीका है इमेज कंट्रोलर वगैरह पिक्चर कंट्रोलर से, लेकिन वो फिलहाल हम नहीं कर रहे। तो हमने इंटीजर सेव करना है उसका स्कोर, या फ्लोट सेव करना है उसका स्कोर, तो हम फ्लोट करते हैं, ठीक है। इसका तरीका क्या है, हमने इसको भी एक नाम देना है। हर इंटीजर को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे करंट स्कोर, ठीक है। और इस करंट स्कोर में जो सेव करना है वो हम कॉमा के आगे लिखेंगे, करंट स्कोर में हमने क्या सेव करना है, हमने सेव करना है स्कोर। अब जब भी हम गेम पॉज करेंगे तो जो हमारा करंट स्कोर होगा ना वो इसमें आके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्लेयर प्रेप्स सेट इन सेट फ्लोट कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट, वहां सेट किया या गेट कर लिया, और सेम नाम रखना है जो वो था, इंटीजर के नेम सेम होते हैं, करंट स्कोर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोर आ गया, लेकिन ये सेव कहाँ हो रहा है, ये सेव कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो हमें एक इंटीजर यहाँ पे लेना पड़ेगा जिसमें हम इसको सेव करेंगे, हाई स्कोर।
को फ्लोट लेना है, इंटीजर नेम सेम होने चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, हाई स्कोर में इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे हाई स्कोर के अंदर फिलहाल करंट स्कोर आ जाएगा। साथ ही हम क्या करते हैं, एक पब्लिक टेक्स्ट मैश प्रो UGUI, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसका हेडर फाइल नहीं दिया हुआ, यूजिंग TM प्रो। ये हेडर फाइल है टेक्स्ट मैश प्रो के लिए। अब ये आ जाएगा टेक्स्ट। और ये हम कहते हैं हाई स्कोर टेक्स्ट। साथ ही हम जैसे स्कोर लेंगे हम क्या करेंगे, हाई स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हाई स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग क्या करता है कि हमारा ये स्कोर है टेक्स्ट, ये है फ्लोट। तो फ्लोट तो हम टेक्स्ट में नहीं दे सकते, जिस तरह हम किसी इंटीजर को टेक्स्ट में देने के लिए, इंटीजर को फ्लोट में देने के लिए हमें उसको फ्लोट करना पड़ता है, या फ्लोट को इंटीजर में देने के लिए उसको इंटीजर करना पड़ता है। इसी तरह टेक्स्ट को हम इंटीजर डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए हम उसको स्ट्रिंग कर देते हैं कि इसको स्ट्रिंग बना दो। स्ट्रिंग हम स्कोर में टेक्स्ट में सेव कर देते हैं। ठीक है। और ये हम हाई स्कोर जो है ना, ये जैसे ही हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा ना, जैसे ही हमारा सीन ओपन होगा तो हम उसको कॉल कर लेंगे। अब ट्राई करके देखते हैं। उससे पहले हमें इसको इसका हाई स्कोर देना होगा। ये हमने इसको स्कोर दे दिया। ये गेम हमने ऑन की, स्टार्ट किया, ये हमारा स्कोर चल रहा है। ये हमने 3 पे 3.49 पे इसको पॉज कर दिया। अब हम मेन्यू में गए तो ये देखो, पॉज होने के 3.49 वो शो कर रहा था, लेकिन 48 इसलिए आया क्योंकि हमने पॉज जब किया तो थोड़ी देर चला है। तो वो आप इसको यहाँ पे जिस तरह हमने उस सीन में किया था कर लोगे तो ये राउंड ऑफ कर लेगा। वो हमने किस तरीके से किया था यहाँ पे आप देखो अगर, तो ये आगे हम बीच में उसको ये भी बता सकते हैं कि आपने कितने डिजिट्स रखने हैं। ये पॉइंट से पहले एक डिजिट रखना है, पॉइंट के बाद दो डिजिट रखना है, तो आपका दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखना मैंने गेम ऑफ की है, या यूनिटी में भी जब आप ये गेम ऑफ करोगे या फोन में भी ऑफ करके ऑन करोगे, वो वैल्यू आपकी नहीं होएगा, वैल्यू आपकी वही रहेगी। बाकी जगहों पे आप देखोगे वो वैल्यू खत्म हो जाती है उसकी। ये देखो, ठीक है। तो वैल्यू आपकी वहीं पर ही रहेगी। लेकिन अब इश्यू ये आएगा कि हमारा अभी हाई स्कोर हमने फाइंड करना है, करंट स्कोर नहीं फाइंड करना। अब जिस तरह ये हमारा हो गया 4.95, हम मेन्यू में गए हैं 4.95 हो गया, लेकिन अगली बार इसका स्कोर जो है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, चलो लकीली एरर खुद ही आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये जब मैंने ऑन किया ना तो ये देखो गेम नहीं चली। वो इसीलिए नहीं चली क्योंकि हमने पॉज के अंदर यहाँ पे जब आप देखोगे तो टाइम स्केल को 0 किया था, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन टाइम स्केल 1 कहीं पे भी नहीं हुआ। आप गेम ऑफ करके ऑन करो उसका टाइम स्केल 0 ही रहेगा। तो आपने जैसे गेम ऑन हुई है उसको टाइम स्केल वापस 1 करना है। इसी तरह आप मेन्यू में भी जाके उसको, ये हमारा गेम मैकेनिक्स जो है ये गेम प्ले का सीन हो जाएगा, और ये जो है ये हमारा मेन मेन्यू का सीन हो जाएगा, टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 1। तो ये हमारी गेम हेल्ड नहीं होगी। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि इशू ये होगा कि हमने हाई स्कोर सेव करना है, ये तो फिलहाल करंट स्कोर सेव कर रहा है। अगर हम अगली बार इससे कम स्कोर करेंगे तो वो कम वाला सेव कर लेगा। ये देखना इसने, ये देखो अब पिछली बार हमारा 0.84 हुआ है ना, तो उसने 0.84 सेव कर लिया। ये हम गए, ये हमारा स्कोर 2 हुआ, और मेन्यू में गए तो उसने 2 सेव कर लिया। अगर अगली बार हमारा इससे कम होता है 1.2 होता है तो वो देखो 1.2 कर रहा है, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें हाई स्कोर चाहिए। तो इसके लिए हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी। लॉजिक क्या लगाएंगे, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर हमारा करंट स्कोर हाई स्कोर से ज्यादा है तो करंट स्कोर शो करेगा, वरना हाई स्कोर शो करेगा। बहुत सिंपल। अब ये कैसे हमने लिखना है, हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे। इफ, ठीक है, हाई स्कोर, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए होगा करंट स्कोर भी, जो अभी स्कोर आया है। ठीक है, तो हाई स्कोर हमारे पास ऑलरेडी इसमें यहाँ से आके इसको प्लेयर प्रेफ दे रहा है, करंट स्कोर दे रहा है, लेकिन हाई स्कोर प्लेयर प्रेफ करंट को नहीं दे रहा। तो हमने पहले क्या करना है कि हाई स्कोर और करंट स्कोर दोनों को नोट करना है। तो अगर हम क्या करेंगे, हाई स्कोर इज ग्रेटर देन
पहले हम यहाँ पे करंट स्कोर देख लेते हैं। ये हमने करंट स्कोर सेव किया, यहाँ पे हम एक और इंटीजर ले लेते हैं करंट स्कोर के नाम पे। ठीक है, करंट स्कोर हम इसमें सेव कर रहे हैं और इसको हम करंट स्कोर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक नया सिस्टम बना लिया, करंट स्कोर इसमें आके सेव हो रहा है। और हाई स्कोर जो है वो कहीं भी कोई भी नहीं उसको फिलहाल दे रहा, हाई स्कोर फिलहाल फ्लोट में ही है। तो हम क्या करते हैं, हाई स्कोर को बाय डिफॉल्ट जीरो दे देते हैं। फिलहाल हाई स्कोर शुरू में जीरो रहेगा। तो हम कहेंगे कि अगर हमारा करंट स्कोर हाई स्कोर से ज्यादा हो जाए तो हाई स्कोर क्या हो जाएगा, करंट स्कोर। ठीक है, हाई स्कोर इज इक्वल टू करंट स्कोर। इसकी समझ आई कि हमने क्या किया है, करंट स्कोर एक लिया और उसके अंदर हमने प्लेयर प्रेप से डाटा डाल दिया। ठीक है, उसको ऊपर कर लेते हैं। वहां से लाके हमने करंट स्कोर डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं करंट स्कोर अगर हमारा हाई स्कोर से ज्यादा हो जाता है, हाई स्कोर अभी जीरो है तो पहली बार हमेशा ज्यादा ही होगा, तो हाई स्कोर जो है हमारा वो करंट स्कोर हो जाएगा। और साथ ही हम उसको हाई स्कोर को टेक्स्ट में शो कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा, ये हाई स्कोर भी जब गेम ऑफ होके ऑन होगी अपना डाटा खो देगा, तो हमें हाई स्कोर को भी सेव करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह हमने प्लेयर प्रेप्स में इसको सेव किया है। ये हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे ही इसको हमने किया है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। प्लेयर प्रेप्स वही जो हमने पहले किया था, डॉट सेट इन फ्लोट। हम इसको कह देते हैं, पिछले को करंट स्कोर कहा था, इसको हाई स्कोर कह देते हैं। पिछले को करंट स्कोर कहा था। ठीक है, और ये जिस तरह हमने यहाँ पे इसको हमने वैल्यू दी है, इसको भी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है तो हम क्या करेंगे, हाई स्कोर को उसकी वैल्यू दे देंगे, प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट फ्लोट। हाई स्कोर और हाई स्कोर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हाई स्कोर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या क्या इश्यूज आएंगे इसमें और उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। गेमिंग डेवलपमेंट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी जो हम करेंगे, अगर कोई इशू आता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होता है कि लॉजिकल और सिंटैक्स दोनों एरर्स आपने कैसे सॉर्ट आउट करने हैं। अच्छा, हम गेम स्टार्ट की और हमारा स्कोर हो गया 2.3, 2.3.8। अब हम मेन्यू में जाते हैं तो देखो 3.85 आ गया। अब हम इसको ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं, 3.85 ही है। वापस जाते हैं और हम 1.9 पे आके इसको बंद करते हैं और वापस आते हैं, 3.85 ही है। तो ये हमारा हाई स्कोर सेव हो गया। अब जब भी कभी इससे ज्यादा होगा तो वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। हम चले जाते हैं 4.5.4 पे, तो ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हाई स्कोर सेव हो जाएगा। ये आप गेम ऑफ करके ऑन करो या जो मर्जी करो, आपका हाई स्कोर यहीं पर रहेगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिक है हमारी, वो एक ही लाइन है। उसमें हम क्या करते हैं कि करंट स्कोर देखते हैं, अगर जिस टाइम पे हमारा करंट स्कोर हाई स्कोर से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा हाई स्कोर जो है वो करंट स्कोर हो जाएगा, और उसको हम प्ले प्रेस में सेव करके शो कर देते हैं। बहुत सिंपल सा सिस्टम। क्वेश्चन सर, इसमें कोई? इसको हम्म अगर जैसे मैं अपने गेम में इम्प्लीमेंट करूं, अभी जो रनिंग वाले गेम में, तो सर हम्म। मैं ये कि स्क्रीन शेयर करके भी थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ये कि मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछ भी लूंगा मैं। तो आप क्या 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 करना चाह रहे हो कि इसी को मैं यूज चाह करके? मतलब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके खुद से यूज़ करूँ, आपसे बस थोड़ा सा ये गाइड लूंगा कि किस तरीके से ना, मुझे एक दो जो है उसमें चीज़ों में मसला आया था, जैसे कि हाई स्कोर को हम जो प्लेयर प्रेफ में स्टोर कर रहे थे तो वो उसमें थोड़ा सा ना इशू आ रहा था। नहीं, अगर जैसे आपने मैं ना यूं स्क्रीन शेयर करना है। करूँ। ठीक है, समझ गया हूँ, लेकिन ना इससे ये होता है कि आपको डिपेंडेंसी जो है ना वो मेरे ऊपर हो जाएगी, कि अगर मैं हूं तो ही आप काम करोगे। आप यूं करो,